अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं। हमने एक टाइप बताई थी आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कहा था करने के लिए, शायद सभी ने कर लिया होगा। उसमें एक ट्रिक लगेगी, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप उसमें। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, जब आप उसको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तैयार हो जाएगा। और जब जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आता है तो आंसर होता है लॉग डिनोमिनेटर। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था इस प्रोसीजर से डिफरेंशिएशन की कि एफ डैश एक्स और अपॉन एफ एक्स होता है तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 21 के दो पार्ट, 22 के दो पार्ट ये हमने कर लिए हैं डायरेक्ट, मतलब ये फॉर्मूले भी थे और ये आपने नोट भी कर लिए होंगे, ये मानता हूं मैं कि आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे वहां पर, या लास्ट टाइम मैंने जगह छोड़ी थी और आप लोगों ने वहां पर नहीं नोट करा ना, मतलब आपने जहां नोट करे फॉर्मूले वैसे मैंने डीपीपी में दे रखे हैं, आप चाहे तो उनके प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं, ये तो बाद में मिलेंगे आपको। अब हम इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कराता हूं मैं। कैसे इसमें देखो डिवीजन फेल हो रहा है, जो पहले वाली मेथड हमारी नहीं लग पा रही और हम मजबूर हो गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में कि सब्स्टिट्यूशन से ही करें, और कोई तरीका मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल। अभी फिलहाल मेरे पास कोई और तरीका नहीं है इसको इंटीग्रेशन करने का। आगे जब मेथड और सीखेंगे वो बात अलग है, बट इस समय आपकी फर्स्ट प्रोसीजर जो थी इंटीग्रेशन करने की और सेकंड साहिल, वो दोनों ही फेल है। मतलब सेकंड तो साहिल तो मतलब सब्स्टिट्यूशन ही, तो फर्स्ट मेथड फेल हो गई। क्यों फेल हो गई कि मैंने आपसे कहा था अगर डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद उन 17 फॉर्मूलों में चला जाना चाहिए, लेकिन अब बोलूंगा 21 फॉर्मूलों में चला जाना चाहिए। तो ये डिवाइड करने पे 21 फॉर्मूलों में नहीं जा रहा है। डिवाइड करे कैसे, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, न्यूमरेटर की छोटी है, पार्शियल फ्रैक्शन है, डिवाइड कर नहीं सकते हम। फॉर्मूला कोई लग नहीं रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे। तो हम क्या करेंगे, जो बेकार लग रही टर्म, डिनोमिनेटर ही बेकार लग रहा है, देखो आपको ये इतना बड़ा ये टर्म ये खराब है, इसको हम टी ले लेते हैं, इसको टी ले लिया। आवाज आ रही है आपको, अभी दिख रहा है ना, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2x + 5, क्लियर है, ओके मार्क। इसका डिफरेंशिएशन 2x 5x का 5 और -7 का 0 हो जाएगा, उसको लिखा ही नहीं मैंने। और एक्चुअली मुझे इधर dt/dx लिखना चाहिए, तो वो तो लिखता ही नहीं, मैंने आपको बता दिया था खाली कि डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे dt/dx पे dx इधर लिखो, एक स्टेप सीधे लिख दो कि 2x + 5 dx dt, ये पूरी टर्म आ गई। देखो यहाँ पर ये एक जैसी है ना दोनों, तो इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं इससे, इस dt से, ये dt, और इधर कुछ नहीं है तो 1 बचा अपॉन t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t बन गया ना 17 फॉर्मूलों में, 21 फॉर्मूलों में चला गया। log t मतलब x² + 5x - 7 प्लस, ये इंटीग्रेशन हो गया। आया समझ में। मतलब बेसिक हम तो आगे जितने भी मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा ना, उन 21 फॉर्मूलों में ही ले जाने के लिए होते जाएंगे, जब तक कि नए फॉर्मूले ना पढ़े, ये कंडीशन है। नए फॉर्मूले पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूलों के हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे कि अब ये बना लो। अभी तक अपन 21 फॉर्मूले बना रहे थे, अब 21 के बाद वैसे तो आगे तक भी जाएंगे तो 21 फॉर्मूलों से नए फॉर्मूले बनेंगे, तो बेसिक तो ये हुआ कि 21 से वो बने, अब उस पर सोचो। तो फाइनली हम 21 फॉर्मूलों को ही माइंड में रखकर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और उससे नए फॉर्मूले बना लेंगे तो इसका ही मतलब हो गया उन फॉर्मूलों को सोचना लग जाएंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x 3 + 10x। हर क्वेश्चन को इस तरह से मोल्ड किया हुआ है और इस तरह से बनाया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन से वो सॉल्व हो जाएगा। और उस सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। करीब 135 क्वेश्चन है, मुझे लगता है 75 करीब मैं कर रहा हूँ, बाकी के आप करेंगे।
तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे एक टॉपिक कंप्लीट होगा। आगे और भी है अभी इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं सोचना है कि पूरी डीपीपी खत्म हो गई, एक सेट और मिलेगा अभी डीपीपी का, इसके आगे और है, बाय पार्ट्स तक दिया है शायद इसके अंदर मैंने। तो आप 3 + 10x को t ले लेंगे, पूरी टर्म को t ले लो, 10x को t लेंगे तो भी चलेगा, 3 + 10x को t लेंगे तो भी चलेगा, दोनों ही आंसर करेक्ट है। 10x को t लिया, इसको 0, 10x का डिफरेंशिएशन sec² dx इक्वल टू dt। तो I इक्वल टू ये sec² dx पूरा dt हो गया, 3 + 10x को 1/t लिख लिया, 1/t dt हो गया, ये ऐसा लिख लो इसको। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और log t को हम लिख सकते हैं log ऑफ t, क्या लिया था हमने 3 + 10x, ठीक है। 10x को लेते तो यहाँ t - 3 आता, फिर वो t वैल्यू पुट करते तो भी यही आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे 1/t - 3 आता, तो log t - 3 लिखते हैं आप उसका, या सॉरी log t + 3 लिखते हैं अगर 10x को t लेते तो 1/3 + t log 10 log ब्रैकेट में 3 + t और t की वैल्यू पुट करते तो ये आंसर आएगा उससे भी। इंडेफिनिट है, डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, पर यहाँ तो दोनों मेथड से यही आएगा। 24 फर्स्ट पार्ट, 24 का फर्स्ट पार्ट, e⁻x - e⁻x e⁻x - e⁻x होल अपॉन e⁻x + e⁻x, हम e⁻x + e⁻x को t ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन e⁻x - e⁻x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। When this equal to I इक्वल टू 1/t dt, देखो पूरी टर्म आ गई ना, e⁻x - e⁻x dx, इसको dt लिख दिया और ये 1/t log t आ गया वापस, और log t मतलब कौन, e⁻x - e⁻x प्लस c। इसका एक और पार्ट करता हूं मैं, सेकंड पार्ट 24 का, 24 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होल अपॉन a² sin² x प्लस b² cos²x। बेकार क्या लग रहा है आपको इसमें, ये a² sin² x प्लस b² cos²x, इसको t ले लो जो बेकार है, बेकार टर्म तो ये दिख रही है एकदम, कितने अजीब सी लग रही है ना, परेशान करने वाली टर्म, उसको t ले लिया, a², इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin x cos x माइनस b² 2 cos x sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos²x, कितनी छोटी सी चीज है वो आपके पास, cos² का डिफरेंशिएशन 2 cos x sin x नेगेटिव, इसमें नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, ये देखो cos x है, और इक्वल टू इधर dt dx। क्या टर्म दिख रही है आपको यहां पर, इसमें देखो आप ध्यान से, क्या टर्म कॉमन दिख रही है, a² - b² और sin 2x कॉमन दिख रहा है, ये sin 2x है, इस ध्यान से देखो आप इसको, ये sin 2x है, ये भी sin 2x है, तो sin 2x कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां बचेगा a² - b² dx इक्वल टू dt। तो sin 2x की वैल्यू मिल गई हमें, sin 2x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt अपॉन a² - b², और इसका यूज करके हम I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx को क्या लिख रहा हूं मैं, 1/a² - b², और dt भी लिख दूंगा, और ये पूरी टर्म तो हमने t ली है, तो ये 1/t हो गया, सो दिस इज द आंसर 1/a² - b² log t, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 25 में sin x माइनस है इंटीग्रेशन अपॉन x dx,
आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन ए। इन जनरल स्मॉल ए यूज नहीं होता है, इन जनरल स्मॉल ए यूज नहीं होता है एंगल में, पर यहाँ लिखा है तो अब देख लिखने को पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल्स स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं इसलिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कॉस ए बाहर हो जाएगा डी एक्स माइनस ये कॉस ए कॉन्स्टेंट है ना बाहर कर दिया और ये साइन एक्स कट गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन ए बाहर कर दूंगा इसमें, ये कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा cos x बाई साइन एक्स डी एक्स। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। cos का इंटीग्रेशन मत कर देना, cos a का इंटीग्रेशन नहीं होता है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, इसलिए cos a और sin a कांस्टेंट हो जाएंगे। cos a इंटू एक्स साइन ए। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, हमें आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x। चाहे तो आप यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं sin x को t लेकर, पर cos बाई साइन अब cot का इंटीग्रेशन हमने 21 फॉर्मूले बना लिए ना, तो cot का इंटीग्रेशन में आता है, तो हम लिखेंगे x cos a माइनस साइन a, cot का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका 25 का सेकेंड पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। देखो यहां पर क्या था, हमने ऊपर दो टर्म थी उसको अलग अलग कर दिया, ऊपर दो टर्म थी उसको अलग अलग कर दिया, लेकिन यहां पर ऊपर एक टर्म है, नीचे दो टर्म आएगी। अगर इसको मैं एक्सपांड करूं तो साइन ए कोस बी कोस साइन बी डिनोमिनेटर में आएगा, तो अलग अलग नहीं कर सकते ना। 2 प्लस 3/5 है तो 2/5 3/5 लिख सकते हैं, लेकिन 5/2 प्लस 3 है तो 5/2 5/3 ऐसा नहीं लिख सकते ना। न्यूमरेटर में एक टर्म, डिनोमिनेटर में दो टर्म, तो अपन अलग अलग नहीं करते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें ये x माइनस ए को t ले लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस टी, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, मतलब डी एक्स की अगर डी टी पुट कर देंगे, ये परेशान कर रहा था ना डिनोमिनेटर के अंदर, इसलिए इसको t ले लिया। साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी a प्लस टी, और डिनोमिनेटर में अब क्या हो जाएगा साइन टी और इधर डी टी। साइन ए प्लस टी, अब फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस टी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी। अलग अलग कर दो साइन ए को, कॉस बाई साइन कॉट टी प्लस कॉस ए बाहर, कॉस ए बाहर, साइन टी कट जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी प्लस कॉस ए इंटू टी, आंसर हो जाएगा साइन ए लॉग साइन टी की जगह एक्स माइनस ए पुट करेंगे वापस, कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस टी। क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए सोचने का मौका देता हूं क्या करें, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो ट्रिक ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मुझे भी एग्जाम में नहीं आती,
अगर मैं इस सम को उन दिनों में, एग्जाम के दिनों में नहीं करके जाता तो मुझे भी शायद एग्जाम में वो ट्रिक नहीं आए जो मैं इसमें लगाऊंगा। मेरी बात अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं इतने सालों से क्वेश्चन करा रहा हूं तो मुझे तो याद हो गया कि इसमें क्या करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको कई बार बोल चुके हम टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस काउंट होता है, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस नहीं, आपकी प्रैक्टिस काउंट होती है। तो प्रैक्टिस करने से आपको चीजें याद भी हो जाती है कि अरे यार इसमें ऐसा कर लेंगे। अब इसके अंदर आपका सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप किसको टी लोगे? इसको टी लोगे तो ये बुरा मानेगा, इसको लेगा तो ये बुरा मानेगा। क्या करें, कुछ सोच के बताओ। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं क्या करूं? अंकित, पहले से क्वेश्चन कर लिया है क्या? वेरी गुड अंकित। सलूजा, गुड, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, अच्छी बात सोची इन्होंने। एकदम जनरली ये चीजें बच्चों के माइंड में आती नहीं है। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद देखो क्या होता है। चलो पहली स्टेप हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मैं करता हूं साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखते हैं क्या होता है। आज 15 बच्चे एब्सेंट है। 15 स्टूडेंट एब्सेंट, 14 स्टूडेंट। अनुपम इज देयर? अनुपम मैसेज करो, क्या देयर? यस नो का? अनुपम, वाह फोन जला दिया आज फिर मेरा। आई इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में एंगल्स हैं अगर ये ऊपर चले जाएं, ये डिनोमिनेटर में अगर जो एंगल्स हैं ये ऊपर चले जाएं तो क्या होगा, अलग अलग करना इजी हो जाएगा। तो ये एंगल्स को ऊपर ले जाता हूं मैं। देखो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? a और b ऊपर आ जाएंगे एंगल्स दोनों, और ऊपर b माइनस ए बचेगा। और इसके साथ में मैं साइन लिख लेता हूं। अब आप बोलोगे सर कॉस भी तो लिख सकते थे, तो मैं इसका आंसर, इसका तरीका आपको बताता हूं। कॉस भी लिख सकता था, लेकिन कब कॉस लिखूंगा मैं? जब ये दोनों डिफरेंट होंगे। और अगर दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों साइन हैं, हाँ, जब दोनों साइन हैं या दोनों कॉस हैं, ये दोनों टर्म साइन की हो या दोनों टर्म कॉस की हो, तो साइन का फॉर्मूला ऊपर बनाना है। सुनना वापस, दोनों टर्म सेम है तो साइन है, सेम है तो साइन है, एस एस, सेम है साइन साइन है तो साइन का फॉर्मूला बनाना। और अगर डिनोमिनेटर में ये साइन कोस होता, मान लो यहाँ एक साइन और एक कोस होता, ऐसा क्वेश्चन भी है इसमें, देखो सेकंड पार्ट में वो भी बता रहा हूं मैं। तो कॉस का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। कॉस का फॉर्मूला मतलब ये जो बनाया है मैंने। अभी आपको ये लगा ना गलत लिखा है सर आपने ऊपर, कैसे गलत लिखा है? एक्स से एक्स तो कट गया, लेकिन साइन बी माइनस से आएगा, नीचे तो साइन बी माइनस से लिखा ही नहीं, तो बाहर लिख देता हूं मैं साइन बी माइनस से। अंकित ने जो बोला कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, वही बात है, ए माइनस बी में बी माइनस से, तो माइनस कॉमन ले लूंगा लास्ट में। तो डिनोमिनेटर में साइन बी माइनस से लिखा, तो इधर भी साइन बी माइनस ही तो दिख रहा है ये। आप तो ऐसे सोचो कि ये जो दोनों एंगल्स है ना, इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख लो, इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख लो। और विथ साइन क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों साइन के हैं। अगर आप कॉस में लिखोगे ना तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर ब्लॉक हो जाओगे। कैसे? देखो, अगर साइन नहीं होता, अभी तो अपन पास साइन है, तो यहाँ a माइनस बी लिख देता हूं विथ नेगेटिव साइन, माइनस कॉमन लेकर इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर इसमें कॉस का फॉर्मूला होता तो ये टर्म क्या आती है? कॉस कॉस साइन साइन, और बीच में प्लस आ जाता। फिर उससे क्या होता, ये डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होता, और हमको तो डिनोमिनेटर को ही तो हटाना है। देखो इसके साथ इसको लिखेंगे तो ये टर्म कट जाएगी ना, और अगर ये कॉस कॉस होती तो कटती नहीं टर्म, ये पूरी टर्म उधर कट जाती, तो फिर ये इसका क्या करते, इसके अपॉन में क्या करते? इसलिए हमने साइन का फॉर्मूला बनाया। जब दोनों सेम है, दोनों साइन हो या दोनों कोसाइन हो डिनोमिनेटर के अंदर, स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोला, और गुड क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर, इसलिए ट्रिक याद नहीं रहती, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं आपको।
साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन बचेगा यहाँ पर, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। इधर कॉस साइन एक्स माइनस भी कट जाएगा, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, दोनों टर्म आ गए आपके पास। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन भी आता है, इसका इंटीग्रेशन भी आता है। कैसे आता है इसका इंटीग्रेशन? सर इसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं आता, बोलो कैसे आएगा इसका इंटीग्रेशन? कॉट एक्स के फॉर्मूले से, लीनियर एक्सप्रेशन है, साहिल लगाऊंगा मैं इसके अंदर, ये देखो ये साहिल लग जाएगा अब इसमें, मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, 1/, नेगेटिव साइन ए माइनस बी, बाहर नेगेटिव साइन, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी। साहिल यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, साहिल। अब साहिल बोलने से समझ में आ गई बात, लीनियर एक्सप्रेशन है ना ये, माइनस लॉग साइन एक्स माइनस ए। दिलावर इज देयर, दिलावर कल सुबह क्लास नहीं है ना, कल और परसों दोनों दिन क्लास नहीं है, सुबह और शाम को भी नहीं है, कल और परसों ध्यान रखना। अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे 11 बजे। आज तो पढ़ने आ जाते कम से कम सब जने, 2 दिन की छुट्टी वैसी मिल रही थी आपको यार, एक दिन और मार ली छुट्टी। बिल्कुल तुम तो है ना वो नगर पालिका के लोग जैसे काम करते हो कि यार 2 दिन की छुट्टी आ रही थी, 1 दिन की छुट्टी और मार के चलो बाहर चलते हैं घूमने फिरने। नगर पालिका के लोग करते हैं कि नहीं, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है सरकारी, एक छुट्टी और ले लो चलो घूमे। तो तुम ऐसे छुट्टी मार दो, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, 1 दिन और छुट्टी मार लो, मत पढ़ो। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। आपको लग रहा होगा सर आंसर के अंदर तो ये वाली टर्म तो आ रही है, या बाहर माइनस नहीं है, तो इसको उल्टा कर दो। एम अपॉन एन को एन अपॉन एन करेंगे तो माइनस कट जाएगा, या माइनस ऊपर जाएगा, कल भी बताया था -1 ऊपर जाएगा इस लॉग के, तो इसको उल्टा कर देगा, मतलब विथ साइन ए माइनस बी लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो जाए। कोई डाउट? उन्होंने कोसेक लिख दिया इसको, कोई बात नहीं, ये भी सही है आंसर। क्या सेकंड वाला आप ट्राई करेंगे? 26 का सेकंड पार्ट प्लीज ट्राई। बस हिंट इतनी दे रहा हूं कि यहाँ पे साइन की जगह कॉस का फॉर्मूला लगाना, बस यहाँ कॉस, ये कॉस कॉस आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। सेम है तो साइन है, ऐसे वर्ड याद रखना, सेम है तो साइन है, डिफरेंट है तो कोसाइन है। ये बातें याद रह जाती है बच्चों को अगर सुनते हैं ध्यान से, अभी जो सुन रहे हैं ध्यान से। और देखो 27 में वापस कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी आ गया है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। जैसे यहाँ पे साइन था ना, यहाँ साइन की जगह कॉस कॉस कर दिया बस, तो ये ऊपर साइन ही रहेगा, बस यहाँ पर कॉस कॉस लिख दिया उसमें, कॉस 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 कॉस, तो यहाँ साइन ही रहेगा ना, बस एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज चलेगा। बस ये स्टेप लिख दिए मैंने। 26 क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हिंट दे दी मैंने आपको, इसके बाद आप ट्राई करेंगे। अब 28 देखो, 28 नहीं 27 का सेकंड पार्ट, 27 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। ऐसा मत करना सर सीन सीन कट कर दो, ये ऐसा ही से ऐसा ही कट कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म, टेंशन ही नहीं। एक्स प्लस बी को टी ले लो, एक्स इक्वल टू टी माइनस बी हो जाएगा, तो टी एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक टर्म रखनी है हमें, न्यूमरेटर में 2 टर्म हो सकती है, तभी अलग अलग होता है, ऐसे सोचते हैं। एक्स प्लस बी को टी ले दिया, साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, टी माइनस बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टी माइनस बी पुट कर दिए रखो, इसमें प्लस ए होल अपॉन साइन टी टी, ये एक्स के भी टी। बस इसके बाद तब आप आते ही क्या करना है, इसमें
साइन ऑफ टी माइनस ए माइनस बी लिख लो, या साइन टी प्लस ए माइनस बी लिख लो, ऐसे साइन टी प्लस ए माइनस बी लिख दिया, और साइन टी डी टी फॉर्मूला लगा देंगे हम, साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी होल अपॉन साइन टी तो कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी बचेगा डी टी प्लस कॉस टी बाय साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी विथ साइन ए माइनस बी डी टी। क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम तो बाहर कर देंगे, माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट कुछ बोलना चाहेगा क्या यहाँ पर, प्लीज बोलो, मैं चाहता हूँ कि कुछ बोलें। सर ए और बी कांस्टेंट है। हाँ वेरी गुड, ये स्टेप नहीं लिखी जाएगी, कॉस ए माइनस बी कांस्टेंट होने से बाहर हो जाएगा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो टी हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी बाहर, कॉट टी का इंटीग्रेशन करेंगे बस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी लॉग साइन टी प्लस सी, साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी किसको दिया था आपने, टी किसको दिया था, एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी प्लस कैंसिल, आया इंटीग्रेशन। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, यहाँ भी कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक्स प्लस बी को ठीक क्यों दिया, तो क्या समझाया, डिनोमिनेटर के अंदर टर्म अलग अलग होगी तभी तो अलग अलग कर पाएंगे ना, एक टर्म होगी तभी तो अलग अलग कर पाएंगे, ऊपर एक टर्म हो नीचे दो टर्म हो तो अलग अलग नहीं होता, ये चीज समझ में आती है ना, एलसीएम को सेपरेट करना बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10x 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10x 10x। सर माइक ऑन कर लेना, आवाज बहुत कम आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10x 10x, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में गुड क्वेश्चन की भरमार मिलेगी आपको, खूब सारे हैं, बहुत सारे ट्रिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अगर अंकित कोई बताने की कोशिश करेगा क्या, कैसे करें सबको, अंकित थोड़ा वेट करें, दूसरे स्टूडेंट बताएं। कैसे करें, इंटू 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 आ रहा है, अलग अलग तो कर नहीं सकते, इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी नहीं। यस दिव्यांश सिंह तंवर, वेरी गुड, क्या बात है, दिमाग लगाया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले साल करा था। अगर आपको ध्यान हो कि इंटू से प्लस में जाने के लिए हमने 10a 36 + 9 45 लिखा था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। 2x + 3x = 5x, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, 11th, कौन सी क्लास, समझ गए, बस बस बस, ठीक है। तो पिछले साल की क्लास में बोली थी कि 2x + x को 3x लिख लो और ये इंटू से प्लस में चला जाएगा। जब एंगल इक्वल है तो उनके टेंजेंट इक्वल होंगे। दिव्यांश सवाल ने बिल्कुल सही बताया कि सर 2x + x लिख लो तो हो जाएगा 10a + b 10a + 10b 1 - 10a 10b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा बन जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 to x माइनस 10 to x माइनस 10x, ठीक है। इस टर्म को उधर ट्रांसफर, इसको भी उधर ट्रांसफर और इसको इधर ट्रांसफर, मतलब 10x 10 to x 10 3x। इसकी प्लेस पर यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, therefore r इक्वल टू 10 3x माइनस 10 to x माइनस 10x। ये स्टेप देखो आपकी स्ट्रिक्ट स्टेप है, मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसके कारण गुड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ये याद कैसे आएगा बताओ ना, आप कुछ सोचो यार एक बार। इसलिए तो बोला जो गुड क्वेश्चन है उनको एग्जाम के टाइम पे जरूर करके जाए। अगर हम इसमें 400 क्वेश्चन करते हैं, 450 क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन के, तो 50 क्वेश्चन करीब आपको मिलेंगे, 50-60 क्वेश्चन जो भी वो क्या होंगे ट्रिक वाले, उनकी ट्रिक जरूर याद रखना, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में। 10 3x का इंटीग्रेशन log से 3x, क्या ऐसा लिखूंगा तो सही आएगा क्या आंसर? कोई स्टूडेंट बोलो। 10x का इंटीग्रेशन log से x होता है ना, कल प्रूव करा। क्यों गलत है ध्रुव पाटीदार? नो क्यों लिख रहे हो, कारण बताओ, क्या गलती कर रहा हूँ? 10x का इंटीग्रेशन log से 3x लिख देता हूँ ना, डिवाइड बाय 3। साहिल, बस वेरी गुड। साहिल रहना नाम में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड माइनस log से 2x, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास 10x का और 2x आ रहा है, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा कोएफिशिएंट से डायरेक्ट। इसलिए बोला था मैंने कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका अपने नाम ही क्या दे दिया, साहिल। अपने भी इसकी बात है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, 3x को t लो, 2x को t लो और फिर सॉल्व करो, तो फिर बारी दिया जाएगा और डिफरेंशिएशन करके ये सारा करके 3 छोटे छोटे क्वेश्चन करके, इतना नहीं करते, जब बड़े क्वेश्चन करते तो सारे कर सकते हैं हम। आया समझ में? क्या आंसर हो गया इसका? यही आंसर है। कॉस के टर्म पे लिखा हुआ है मैंने, माइनस लगा दिया, कॉस पे लिखा था माइनस लगा दिया, कोई बात नहीं, दोनों चाहिए। 29 करेंगे अभी आप लोग। प्लीज ट्राई 29 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन cot x, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, प्लीज डू इट। अपने आगे आपकी इच्छा होगी एकदम पेज चलेगा, इसको ठीक दे दो यार, ये बेकार है। क्लास 1 के दो